हरे कृष्णा डिवोटी, सबका हार्दिक स्वागत है इस डेली श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। तो हम लोग श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे और अभी तक हम लोग कौन से श्लोक तक चर्चा हुआ था कल? 14 तक हो गया था, अभी तो 15 श्लोक से देखना है। चलिए, तो उसके पहले देन विल गो इनटू द वर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत निर्विशेष शून्यवाद पार्षद नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवं शैवनरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकैर्भक्तिर्भवति नष्टकिम्। हरे कृष्णा। तुम लोग 14 नंबर श्लोक तक चर्चा किए थे, 15वें नंबर श्लोक से चर्चा करते हैं। जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासता स्वभावरक्तस्य महान् ऋतिक्रमा यद्वाक्यतो धर्म इति तरस्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जना। सामान्य लोगों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और तुमने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की भी परवाह नहीं करेंगे। So he is Narad Muni. Narad Muni can see everything because he is not ordinary person. नारद मुनि कौन है? सिक्तावेश अवतार है, भगवान के वन ऑफ द महान भक्तों में से एक है। He can travel everywhere, कहीं भी जा सकते हैं और हर जगह जाके एक ही काम करते हैं। क्या? प्रचार करते हैं। And therefore he is the best preacher. अगर आपको पूरे यूनिवर्स में उठा के देखना है who is the best preacher, तो he is the best preacher. नारद मुनि इज द बेस्ट प्रीचर। किस किस को प्रचार किए, किसको नहीं किए बताओ? चाहे मृगारी हो, चाहे प्रहलाद महाराज हो, चाहे ध्रुव महाराज हो, किसको प्रचार नहीं किए? चाहे पाप पुरुष हो, सबको प्रचार किए। और उसी लाइन में हमारे श्रील प्रभुपाद इस भूमंडल पे अ, इतने लोगों को प्रचार किए। तो चूंकि वे लोग तुम्हारे उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो होता क्या है, यहाँ पर जो कारण था व्यासदेव का, व्यासदेव ऐसा सोच रहे थे कि यार मैं ये सब बताया हूँ, मटेरियल हैप्पीनेस दिया हूँ, इन ऑर्डर टू प्रमोट स्क्रिप्चर्स अमंगस्ट द मटेरियलिस्टिक पर्सन हु डू नॉट वांट भक्ति। जिनको भक्ति नहीं चाहिए उनको थोड़ा सा सुख दिया है मैंने स्क्रिप्चर में, इसीलिए दिया है ताकि वो स्क्रिप्चर में उनकी श्रद्धा आए और उसमें विश्वास करें। थोड़ा सा दिया है ग्लिम्स ताकि ये ज्यादा आए, लेकिन ये क्या करेंगे, वो थोड़े में थोड़े को एक्सप्लेट करेंगे। वो ये नहीं समझे थे। तो नारद मुनि बोल रहे तुमने गड़बड़ मार दिया, है ना? क्योंकि सबके अंदर क्या है, भोग वृत्ति है। सबके अंदर भोग वृत्ति है, किसके अंदर नहीं है? सबके अंदर है भोग वृत्ति। है इसको आप समझ सकते हो, इच्छाएं। इच्छाएं। सुबह प्रभुपाद जी का लेक्चर सुना था, प्रभुपाद तो इसी पॉइंट को बोल रहे थे बहुत अच्छे से कि सामान्यतः व्यक्ति के अंदर क्या है, डिजायर्स हैं एंड देयर कैन नॉट बी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो डिजायर ना हो।
बोले सिर्फ पत्थर में डिजायर नहीं होती है, मतलब जो लिविंग है उसमें डिजायर होगी, दैट इज फॉर श्योर। वो आप भले ही कोई भी हो, लेकिन इच्छाएं तो होंगी। तो भी क्या करना पड़ेगा, इच्छाओं को बदलना होगा, उनको डोटेल करना पड़ेगा। डोटेल प्रॉपर यूज द वर्ड है। तो वो इच्छाएं जो है वो कृष्ण के लिए होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, तो डिजायरलेस तो नहीं हो सकते, डिजायर्स तो हो गया, वो डिजायर किसके लिए कर रहे हैं, वो सब कुछ है। तो स्वाभाविक बात है, भोग करने की प्रवृत्ति तो है, ये तो सही बात है। अब भोग की प्रवृत्ति को कैसे लगाएं, हाँ, भोग की प्रवृत्ति को कैसे लगाएं, तो देयरफॉर सी हमारा आचार्य हैव एवरी आंसर ऑफ एवरी प्रॉब्लम और एवरी डाउट इन द हार्ट ऑफ अ प्रैक्टिशनर। जो भी उसके हृदय में आएगा वो सब पहले ही उन्होंने लिख के रखा है कि भैया ये आ सकता है। तो भोग कृत्य को कैसे लगाएंगे, तो कामात कृष्ण अर्पण है, काम को कृष्ण की सेवा में लगाओ। कैसे लगाने का, कृष्णा कॉन्शियस बच्चे पैदा करो। तो जो भी इच्छा है आपकी वो सबको क्या बोलते हैं, कृष्ण भक्ति में आप लगा सकते हो। एवरीथिंग कैन बी यूटिलाइज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हनुमान जी गुस्से को लगा दिए, लंका ही जला के आ गए। तो इस तरह से ये महान भक्तों का लक्षण है। तो लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लेकिन जो कम बुद्धिमान लोग हैं वो क्या करेंगे, ये चीज करेंगे। तो श्री नारद ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठानों के आधार पर श्री व्यासदेव द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की है। नारद मुनि बोला ना, एक्सपर्ट टीचर है वो, जरा भी ये मिक्स विक्स कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नारद मुनि इधर क्या बोल रहे हैं, झाप रहे हैं। मराठी में एक वर्ड यूज करते हैं, झापना। झापना मतलब डांटना। तो झाप रहे हैं उधर, क्या ये तुमने क्या मारा यार, को क्या दे दिया ये शुद्ध भक्ति देना चाहिए था, क्या सकाम कर्म डाल दिया नियमित अनुष्ठानों के आधार पे। तो ये सब की भर्त्सना कर रहे हैं। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर से दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं हो पाता। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चंगुल से छूटने का अवसर होता है। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना दंडित बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतएव मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। तो हमारी सबकी स्थिति कैसी है, हमारी सबकी स्थिति है, आपने देखा वो भी कोई तो, ये कबूतर नहीं है भाई साहब, कोई तो व्यक्ति है। तो तुम्हें क्या बोल रहा था, हमारे यहाँ आपने वो मूवी आपने वो मूवी देखा होगा कई बार, जिसमें वो हीरो होता है या हीरोइन होती है या कोई व्यक्ति होता है, वो उसको सर पे चोट लग जाती है और वो याददाश्त खो जाता है ना, जिसमें व्यक्ति याददाश्त खो जाता है। हम सबकी स्थिति वैसी ही है, हमको चोट नहीं लगी लेकिन सबकी याददाश्त तो चली गई है। हाँ, और इसलिए इस दुनिया में लोग परेशान क्यों, इसलिए परेशान है क्योंकि वो जानता नहीं वो कौन है। वो तो जिसको पता नहीं वो कौन है, वो क्या करता, पूछता है अरे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, ये पूछता रहता है। इसलिए परेशान रहता है क्योंकि उसको पता नहीं वो कौन है, उसका क्या आइडेंटिटी है, ये सब पता नहीं होता, इसलिए व्यक्ति परेशान करता है। और हम भी इसलिए परेशान है, क्यों, क्योंकि हम अपने आप को कुछ और समझे पर हम कुछ और हैं। तो गलत आइडेंटिफिकेशन है और पता ही नहीं हम कौन है, इसलिए सारा कष्ट का चक्कर चल रहा है व्यक्ति का। जिस दिन वो जान जाए तो क्या होगा, बस फिर क्या है कष्ट, फिर क्यों, फिर भूलने का ही सारा कष्ट है, समझ रहे हो। जो व्यक्ति का याददाश्त चला गया उसको पूरा कष्ट है क्योंकि वो उसका घर से दूर है। वो हमारी एक्चुअली वो उस बद्ध जीवात्मा की स्थिति का बताया गया है जो इस संसार में अनादिकाल से लगा हुआ है। और फिर भी भक्त लोग बोलते हैं प्रभु जी मेरा मन नहीं लग रहा, प्रभु जी मेरा भक्ति कैसे बढ़ेगा, प्रभु जी मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। इतना परेशान होता है। तो बात तो इसी कारण जैसे भगवत धाम में था और उसको एकदम सब कुछ था, सारा प्रेम था, सब कुछ उसको था, लेकिन इधर आके वो भूल गया है। ऐसा नहीं है वो पहले से ही भूला हुआ है, फिर भी इतना परेशान हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है कि अरे मैं प्रभु जी मेरे को रस कैसे आएगा, मेरे को रुचि कैसे आएगा, मेरा नाम में रुचि नहीं आ रहा है। तो पहले था, मतलब पहले था क्या, नहीं था, कभी था ही नहीं। तो अभी आ रहा है तो अच्छा है ना, तो इसमें परेशान क्यों हो रहा है। तो भगवान बोलते हैं कहीं पर एक जगह पर कि भगवान क्या क्या भार लेते हैं व्यक्ति का,
भगवान व्यक्ति का भार लेते हैं, पाप मोचन, पाप खत्म करने का जिम्मेदारी भगवान ले रहे हैं। हाँ, भार मोचन, उसका जो भार, उसको जो रहने के लिए जो भी आवश्यकता है वो सब भी, वो भार भी लेंगे। और भजन का जो भार आने वाला है, जो भी भजन में समस्या नहीं आने वाली, वो भी सब लेने वाले हैं, सब लेने वाले हैं। पर हमको क्या करना है बस, अरे भैया हो गए ना, उधर हो जाना है, होना है बस। हाँ, जब तक नहीं होगा तब तक फिर भगवान पे लेंगे, बोले इधर नाटक नहीं होने का है। लेना है तो ठीक से, नहीं तो ऐसा नहीं, आधा अधूरा जिम्मेदारी लेते हैं भगवान, लेते हैं तो पूरा आधा अधूरा नहीं लेंगे, लेंगे तो सबका लिए हुए हैं, लेकिन हम देना नहीं चाह रहे, बोले हम कर लेंगे, नहीं आपकी जरूरत नहीं है। अरे ठीक है कर ले भाई। फिर आता है दो चार लात घुसे खा के तो 4 दिन बाद, फिर बोलता है नहीं नहीं आप आपकी बात, अच्छा ठीक है मैं जिम्मेदारी फिर से लेता हूँ, क्योंकि वो बोला है ना, भगवान मैं आपका हूँ, ठीक है आप मेरे हो, ठीक है, लेकिन वो भूल जाता है, भगवान फिर उधर से लाद देते हैं। तो एक कथाकार बहुत अच्छा कथा सुना रहे थे, समवेयर आई गोट टू हियर दिस। बोले एक बार एक व्यक्ति था, भगवान के पास गया, और भगवान के पास जाके बोलता है "अ, आपके पास क्या है?" बोले मेरे पास सब कुछ है। बोले आपको क्या चाहिए? बोले मेरे को मांगना नहीं आता। अच्छा मांगना नहीं आता, तो बोले पहले बताओ क्या है आपके पास। तो बोले 2 चीजें हैं मेरे पास, एक माया है और एक भक्ति है। तो बोले तो क्या चाहिए? बोले ऐसे कैसे मांगू मैं, पहले बताओ सही क्या होता है, माया क्या होता है, भक्ति क्या होता है, बताओ सही। तो बोले दोनों एक ही काम करती है, दोनों नचाती है। अच्छा, तो बोले अब क्या चाहिए? बोले दोनों एक ही, पर कुछ तो अंतर होगा, दोनों नचाती है पर कुछ तो अंतर होगा। भगवान बोलते हैं हाँ, माया व्यक्ति को नचाती है, भक्ति मेरे को नचाती है। हाँ, तो अभी क्या चाहिए? तो बोले माया में व्यक्ति नाच रहा है, पर वो खुद स्वयं नाच रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर लगा हुआ है। और भक्ति जब कोई करता है तो बोले मैं नाचता हूँ। इसका मतलब क्या है, भगवान भक्ति भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो कोई भक्ति करता है अगर, तो भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, फिर वो जैसा भगवान को सेवा में लगाएगा वैसा भगवान सेवा करते हैं। पर हमको इस भाव से नहीं कि भगवान को सेवा में लगाना, इस भाव से नहीं हम भक्ति करते हैं, हम उनकी सेवा, क्योंकि वो सबसे ज्यादा उनको प्रसन्न करने वाला है। वल्लभाचार्य, इफ यू हर्ड अबाउट हिज, मतलब उनके बारे में सुना होगा आपने। वल्लभाचार्य कौन है? पुष्टि, पुष्टि संप्रदाय, पुष्टि का अर्थ क्या होता है? हाँ, एक्चुअली ये संप्रदाय है विष्णु स्वामी का है। हाँ, विष्णु स्वामी का नाम सुना है आपने? रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय नहीं, आ, क्या, नहीं श्री संप्रदाय तो नहीं है। ये तो कुमार संप्रदाय है या तो रुद्र संप्रदाय, इन दो में से एक है। आई आई थिंक सो, शायद कुमार संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय में आते हैं ये, हाँ? निम्बार्काचार्य इज, निम्बार्काचार्य कौन संप्रदाय में? हाँ, हाँ तो फिर ये इनका ही है, रुद्र संप्रदाय का ही है फिर। तो रुद्र संप्रदाय में विष्णु स्वामी हुए। तो विष्णु स्वामी ने एक्चुअली भगवान रामचंद्र का वर्शिप का वो किया, पर वल्लभाचार्य थोड़ा सा उसमें अलग रहे, और उन्होंने कृष्ण का वो स्वीकार किया। और वल्लभाचार्य जो है वो अ, एक बार क्या हुआ कि, अरे मैं कुछ पॉइंट तो बोल रहा था, बहुत अच्छा याद आया था मेरे माइंड से निकल गया। क्या पॉइंट से बोल रहा था? हाँ, पुष्टि का अर्थ क्या है? पुष्ट, पुष्ट करना, पुष्ट मतलब पोषण करना। पुष्टि मार्ग का मतलब होता है पोषण, तो भक्ति को पोषण चाहिए, तो वो सिद्धांत है उनका, तो इसलिए वो पुष्टि मार्गी कहलाते हैं, है ना। और तो वल्लभाचार्य जो थे, वल्लभाचार्य एक बार क्या हुआ, हाँ, तो वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु के समकालीन ही थे ऑलमोस्ट। तो चैतन्य महाप्रभु के समय पर क्या हरि संकीर्तन होता था, और ये वल्लभाचार्य बोले ये क्या है तुम्हारा, हरिनाम संकीर्तन चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो। तो वो उन्होंने एक तर्क दिया, और वो सबके पास जाके वो करते थे, अपने गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी आ गए, बोले कि अरे तुम लोग क्या है यार, ये हरिनाम संकीर्तन जोर जोर से चिल्लाते हो। बोले बताओ कौन सी पत्नी अपने पति का नाम जोर जोर से चिल्लाती है? तुम लोग माधुरी भाव में हो ना, तो माधुरी भाव वाला कौन सी पत्नी अपने पति का नाम जोर जोर से चिल्लाती है? तो हमारे अद्वैत आचार्य गए, बोले अगर पति बोल रहा है चिल्लाओ तो क्या दिक्कत है?
हाँ। ऐसा उसको रिपीट कर दिया उनके सिद्धांत। बोले जब पति बोल रहा है कि पत्नी को बोल बोल के जोर जोर से चिल्लाओ तो क्या दिक्कत है, तो फिर चुप हो गए, बोले हाँ बात, क्योंकि शास्त्र बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। हाँ, तो अमेजिंग, अत्याचार इज ऑल्सो अमेजिंग। अभी मैं देख रहा था लास्ट वीक, बहुत अमेजिंग अमेजिंग हमारे आचार्यों का अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस ये सब था। सो मेनी ग्रेट आचार्य, इवन रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय के प्रमुख, मध्वाचार्य हमारे ब्रह्म संप्रदाय के प्रमुख आचार्यों में से एक। दे आर वेरी अमेजिंग पर्सनालिटीज एक्चुअली। रामानुजाचार्य कौन है? इट इज सेड कि ही इज द इंcarnation ऑफ लक्ष्मण जी। और अमेजिंग अमेजिंग पर्सनालिटी, 700 सन्यासी बनाए, 12,000, सॉरी 700 सन्यासी, 12,000 ब्रह्मचारी, एंड न जाने कितने सारे हाउस होल्डर्स थे जिनको उन्होंने दीक्षा दी थी दैट टाइम। मतलब ये था उनका समय 1000 और समथिंग अराउंड 4th सेंचुरी में थे। नहीं, वो ब्रह्मचारी थे, 700 सन्यासी थे, 12,000 ब्रह्मचारी थे, और कई सारे हाउस होल्डर्स उनको उनको दीक्षित किए थे। और मध्वाचार्य प्राजक्ता क्षेत्र उडुपी, वहां पर उन्होंने अपना मठ स्थापित किया। और आज भी, और 74 उन्होंने, रामानुजाचार्य ने 74 वो बनाए थे, दिव्य देशम नहीं क्या बोलते हैं उनको, उनकी वर्शिपेबल प्लेस। अभी हुआ क्या था रामानुजाचार्य के साथ, बहुत एक अच्छा घटना हुआ। ये तो भी वो ऐसे पर्सनालिटी थे, इधर जहां जाए वहीं भक्ति स्थापित कर दे। वो एक बार जगन्नाथपुरी चले गए, और वहां भी वो पद्धति स्वीकार करना चाहते थे, पर गुरुदेव उनको रातों रात गायब कर दिए यहाँ से वहीं। गुरुदेव स्वयं उठा के उनको फेंक दिए, बोले यहाँ नहीं चलेगा भैया इधर। इधर जो, क्योंकि वहां पे तंत्र विधि चलता है, तांत्रिक विधि चलता था जगन्नाथपुरी में, अभी भी वही चलता है। तो वो चाह रहे थे चेंज करना, पर जगन्नाथ जी वही स्वीकार करना चाहते तो कौन रोक सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स वो अनंत पद्मनाभ में भी स्वीकार, मतलब वो नहीं स्टेब्लिश कर पाए उनकी पद्धति, लेकिन हाँ तिरुपति में कर दिए। और उनका मेनली तो रंगनाथ का वहां पर उनका सब कुछ रहा, उन्हीं को सब कुछ माने, एंड वहीं से सब कुछ स्टेब्लिश किया उन्होंने। और ही इज सो मच इंस्पायर्ड फ्रॉम आलवार्स, एंड वो आलवार्स और ये श्री संप्रदाय में कई सारे आप वेरिएशंस देखेंगे। और इनका कुछ नहीं, वो तिलक का थोड़ा सा भेद होता है, से दे आर श्री वैष्णव संप्रदाय में आते हैं, लेकिन उनका तिलक का थोड़ा भेद होता है। वो तिलक और बीच में एक अलग कलर का वो रहता है। हाँ हाँ, आपको सामान्य सेक्टर एक अलग हो गया। और एंड अवर मध्वाचार्य, सो मध्वाचार्य ऐसा वैसा बोलते हैं कि वायु 3 बार आए, वायुदेव 3 बार आए। कौन कौन से रूप में? हनुमान जी के रूप में, भीम के रूप में, और बाद में मध्वाचार्य के रूप वैकुंठ के मुख्य प्राण में, है? मतलब वैकुंठ में जो एयर हाँ, मुख्य प्राण तो वायु तो वायुदेव हो गया, और क्या बचा? वायु मतलब पूरा वायु उनका डिपार्टमेंट। तो एंड ही वाज सो पावरफुल, बहुत पावरफुल थे मध्वाचार्य। उनके ऊपर एक ड्रामा है, आप लोगों ने देखा कि नहीं पता नहीं, बहुत अमेजिंग ड्रामा है वो। ऐसा उड़ाते थे ये सबको, जितने मायावादी थे उनको ऐसा उड़ाते थे। हाँ, इस तरह से जो वैष्णव आचार्य थे, दे आर ऑल ग्लोरियस। बहुत बहुत अमेजिंग अमेजिंग कार्य उन्होंने किया। एंड आज टुडे इज अवर भीमी एकादशी। आज का ग्लोरी में ऐसा है कि अ, युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं कि आपने मुझे शक्तिला एकादशी का तो बताया, अब ये एकादशी, अगली एकादशी का क्या नाम है, क्या इसका विधि है, क्या करना है? तो भगवान बोलते हैं दिस एकादशी मोस्ट ऑस्पिशियस। ये व्यक्ति के अगर कोई इसको ठीक से पालन करे तो उसके पाप खत्म कर देगी। आपको सारे एकादशी कर सकते हैं, लेकिन ये विशेष एकादशी बताते हैं। तो इसका कहानी क्या है? तो बोले भीम एकादशी है। बोले एक बार क्या हुआ था कि इंद्र स्वर्ग का राजा है, और उसके राज्य में एक माल्यवन करके एक व्यक्ति थे। अ, वो उनकी वाइफ और उनका बेटा अच्छे से वहां पर जीवन उतार रहे थे। लेकिन वहां पर एक और अप्सरा थी, तो वो अप्सरा और माल्यवन का टाका बढ़ गया। तो दोनों एक दूसरे से, और वो एक्चुअली जिस अप्सरा का वर्णन किया गया, वो अप्सरा बहुत सुंदर थी, अमेजिंग, उसका बारे में बताया गया है वर्णन। तो तो इतनी सुंदर थी, उनको वो उनसे वो संग किया। और इस चक्कर में क्या हुआ, उनका जो ड्यूटी था इंद्र की सभा में जाके गाना भगवान के सामने, वो गाया नहीं। तो यही हुआ था हमारे भरत महाराज के साथ। भरत महाराज जब अपना साधना करते थे, तो जब डियर की देखभाल करने लग गए, है ना, जो डियर था वो उनको मोस्ट डियर हो गया था।
तो उस चक्कर में वो क्या हो गए थे, उनकी साधना छूट गई। और जब व्यक्ति अपनी साधना नेग्लेक्ट मारता है तो उसके जीवन में ये सब चीजें प्रवेश करती है। इसलिए हमारे आचार्य बोलते हैं कि भैया अपना मॉर्निंग प्रोग्राम पक्का करो। मॉर्निंग प्रोग्राम में गेर टाइम पास नहीं उड़ाने का, मॉर्निंग प्रोग्राम को पक्का अच्छे से करो। सुबह जल्दी उठ के मंगल आरती, साधना आपका, कथा श्रवण, ये सब रेगुलर बेसिस पे आप करोगे तो क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, शक्ति आएगा। और वो शक्ति आपको कंटिन्यू करने को मदद करेगा। और अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये पकड़ेगा वो पकड़ेगा, इधर हो जाएगा उधर जाएगा, ऐसा करके व्यक्ति का पतन होता है धीरे धीरे। तो बाद में क्या हुआ, इंद्र ने देखा और उनको कर्ज दिया, और वो लोग नीचे आ गए बेचारे दोनों। और नीचे आ गए और एक हिमालय के ऊपर कहीं तो थे, and एक गुफा में थे, लेकिन उनको बहुत ठंड लग रहा था, उस दिन बहुत ठंड लग रहा था। वो एक दूसरे को पकड़ के बस बैठे हुए थे और बहुत परेशान हो रहे थे पूरा दिन। और दिन जितना ठंडा था, दिन ज्यादा ठंडा था रात से, और रात में आया, रात में भी बहुत ठंडा। और इतना ठंड इतना ठंड इतना ठंड, और कुछ खाने को नहीं मिला, कहीं जा नहीं पाए, कुछ नहीं हुआ। और उस तरह से उनका उपवास हो गया। और नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन क्या हुआ, अरे भैया एकादशी किया है, निर्जला मार दिया, तो फिर क्या होगा, भीम एकादशी था बोले, और ये ग्लोरी है इसका। तो ऐसे लोग जो अपनी स्थिति से गिर गए हैं वो अपनी वापस स्थिति में जा सकते हैं, पूरे पाप खत्म हो गए उनके सब। तो इंद्र परेशान हो गया, बोले ये वापस कैसे आ गए। तो फिर उनको वो ग्लोरी बताते हैं कि भगवान की विशेष कृपा हुई और ये एकादशी का हमने पालन किया, और भगवान ने हमको आके इससे मुक्त किया। दिस इज मोस्ट ऑस्पिशियस, एकादशी आर सो ग्लोरियस, therefore one should engage oneself in this एकादशी डेज। एकादशी पे उपवास करने का, तो उपवास मतलब नजदीक वास करने का, ना कि सिर्फ खाने से दूर रहने का, पर भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन साधन ये सब करने का, इन सब में इन्वॉल्व होने का सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर ये तो परपोर्ट तो मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर होता है। अतः मनुष्य का एकमात्र कर्तव्य यह है कि वह भगवान के साथ अपने भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करे। ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। श्री व्यासदेव महाभारत इत्यादि में वैदिक व्याख्या के प्रमाण स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग को प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है, क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो उन्हें भव बंधन में जकड़े हुए हैं। ये स्वतः कोई व्यक्ति ने छोड़ना नहीं चाहता और ना कोई छोड़ पाएगा। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्यों का यथा यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ, तो स्वयं भगवान बुद्ध ने के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने के उद्देश्य से वेद प्रमाण की निंदा की। नारद को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतएव उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत होने के उद्देश्य से ही इसका इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों के उद्देश्य भुला दिए जाते हैं और कसाई घर प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे मूर्ख भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ से के लिखने, न धन संचय करने और न ही संतान संतति बढ़ाने में है। जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ के लिखने, या तो कोई बढ़िया ग्रंथ लिख दिया, देखो हमारा क्या बोलते हैं, टॉप बेस्ट सेलर चला गया, ये सब चला गया, उसके लिए नहीं लिखा जाता है। ना तो धन संचय करना है, तो धन को इकट्ठा करना है, देखो मेरे पास कितना करना है, बैंक बैलेंस दिखाने, और न ही संतति बढ़ाने, ना कि जनरेशन को आगे बढ़ाने से है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ये सब हो, प्रॉब्लम उससे नहीं, पर उससे अनासक्ति होना चाहिए। एंड प्रोपाल वाज सेइंग इवन देयर इज अ टिंज, सुबह लेक्चर सुना तो उसमें प्रोपा जी बोल रहे थे, इवन इफ देयर इज अ टिंज ऑफ डिजायर, इवन इफ देयर इज अ टिंज ऑफ डिजायर, एक अगर टिंज ऑफ डिजायर, पे ये भी बोलते हैं पिंच ऑफ परफेक्शन अगर है तो वी कैन नॉट ट्रांसफर टू दिस स्पिरिचुअल। मैं लेकिन जो सुना वो बता रहा हूँ। तो प्रभात का वाणी, ऑफ कोर्स देयर इज अ टिंज ऑफ डिजायर टू एंजॉय, यू कैन नॉट गो बैक टू। तो अगर अपने लिए कुछ डिजायर ऐसा भोग करने का है
तो आप बोलेंगे प्रभु जी आज के हिसाब से देखें तो कितने लोग क्वालिफाइड है? बहुत भोग की वासना है, बहुत कुछ है, क्या करेंगे? हाँ, तो निराश नहीं होने का, भक्ति कंटिन्यू करने का तीव्रता से, धीरे 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 क्रमशः इससे आप मुक्त होंगे, है ना। और मुक्त नहीं हुए तो फिर आना पड़ेगा। therefore we have to understand we are क्या बोलते हैं, लेकिन वापस आएंगे, लेकिन फिर से भगवान की कृपा से फिर से भक्ति ही करेंगे, जैसे पिछली बार हमने की होगी तो इस बार आए हैं, वैसे ही कुछ रहेगा, ये चलता रहेगा। लेकिन इसमें से निकलना है भी, तो शुद्ध भक्ति करना पड़ेगा। और शुद्ध भक्ति के लिए हमको भगवान को ज्यादा से ज्यादा याद रखने का प्रयास करना होगा। तो वेदों में स्पष्ट किया गया कि जीवन की हाँ ये हो गया। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों को अनसुना करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है। वल्लभाचार्य भी, वल्लभाचार्य के संप्रदाय, वल्लभाचार्य जो हैं, वल्लभाचार्य के निम्बार्क हैं, उनके उसमें कोई कोई सन्यासी कुछ नहीं है, सब गृहस्थ हैं। पुष्टि मार्ग किनका है? हाँ, पुष्टि मार्ग में कभी भी कहीं पर भी कोई सन्यासी नहीं है, सिर्फ सब हाउस होल्डर्स हैं, सब गृहस्थ भक्त हैं, एंड दे आर डूइंग। तो लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसा आदेश को अनुसरण करते हैं। उनके अनुसार तथाकथित सन्यासी, तथाकथित सन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए जिन्हें पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई। पर ऐसा नहीं है। निस्संदेह महाभारत जैसे इतिहास ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषय की भी चर्चा है। महाभारत में ही भगवत गीता सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा की अंतिम परिणति भगवत गीता के चरम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को चाहिए कि सारी व्यस्तताएं त्याग कर भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद की शरण में जाकर अपने को पूरी तरह लगा दे। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्तियों वाले लोग राजनीतिक अर्थशास्त्र, कहाँ गया ये? राजनीतिक अर्थशास्त्र, हाँ ओके, तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि रखते हैं, जिनका उल्लेख महाभारत में है, और मुख्य विषय अर्थात भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। श्री नारद व्यासदेव की समझौतावादी प्रवृत्ति की प्रत्यक्ष भर्त्सना करते हैं और यह उपदेश देते हैं कि प्रत्येक रूप से यह घोषित करे कि मनुष्य जीवन की मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना तथा अविलंब भगवान की शरण में जाना है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तु को खाने को ललचाता है। अब इसमें कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं जो बीमार व्यक्ति है ना, उसको जो चाहिए वो खाने को दो। उसको क्या खाने की इच्छा होती है? उसको वही खाने की इच्छा होती है जो उसके लिए अच्छा नहीं। और जो खाना है दो, उसको खाने दो, उसको जो खाना है वो। लेकिन वो बोलते हैं नहीं, इसको खाने नहीं देना, नहीं तो क्या होगा, ये जितना बीमार है उससे बीमार हो जाएगा। तो यहाँ पर रूपा जी बोल रहे हैं उदाहरण से, किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज प्रायः उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने के को ललचाता है, लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता, है ना। तो लोगों की इच्छा है बाहर खाने की, मैकडोनल्ड्स का पिज्जा खाने की, ऐसा नहीं हम भी जाए हम भी खिला दें। है ना, कभी भी ध्यान रखना हमको तो। लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज से समझौता करके उसे कुपथ्य खाने की अनुमति नहीं देता। भगवत गीता में यह भी कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति को उसकी वृत्ति से परांगमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद तक ऊपर उठाया जा सकता है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के कोरे मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें, इधर गया, जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें उन्हें ऐसे उपदेश की हमेशा आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, तो इसलिए प्रीचर्स को जानना चाहिए। ऑफ कोर्स कभी भी इंद्रिय तृप्ति को तो प्रमोट नहीं करना चाहिए, है ना, और ना इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए। कई बार हम, ऐसा मैंने देखा, बोलते हैं कि प्रसाद खाना खिलाना चाहिए, तो वो कब खिलाते हैं? एकादशी के दिन फीस्ट खिलाते हैं। बोले प्रभु जी हम क्या कर रहे हैं, देखो भक्ति के आदान प्रदान 6 तरह के, कौन से? दधाती प्रीति गणाती गुजे माँ कहते भूंगते बहुत जाते छपा, देखो रूप गोस्वामी लिखे हैं। कहाँ? उपदेशामृत में क्या लिखे हैं? प्रसाद खाना और खिलाना, प्रसाद खाना खिला रहे हैं। किस दिन? एकादशी के दिन। तो भैया शास्त्र और भी चीजें बोल रहा है, रूप गोस्वामी बोल रहे हैं, पर समझना चाहिए किस कॉन्टेक्स्ट में बोले। एकादशी के दिन ही खिलाना है आपको, एकादशी के दिन फीस्ट खिलाएंगे हम, द्वादशी के दिन खिलाओ, बढ़िया फीस्ट खिलाओ। एक वक्त को मैं देखा,
दे आर ट्राइंग टू इनवाइट कि द्वादशी प्रभु जी आ जाओ, आप प्रसाद खाने के लिए आओ। क्योंकि द्वादशी के दिन या कोई भी दिन खिलाना चाहिए। और कई बार क्या होता है, हाँ, ऐसा भी देखा मैंने कि व्यक्ति, अब उसने नियम बनाया कि रात में नहीं खाना है ना, रात में नहीं खाना है। तो कुछ भक्त आएंगे, बोले प्रभु आप मेरे को प्रेम नहीं करते, मैं देखो आपके लिए रात में लाया हूँ, खाओ। अब वो प्रेम के चक्कर में व्यक्ति खा लेता है, फिर अगले दिन सुबह दिक्कत हो जाते हैं। तो ये ऑफ कोर्स, अब खाना है इसका मतलब ये थोड़ी कि भर के ही खाना है। ठीक है प्रभु जी, ठीक है, आप लाए हो थोड़ा सा, मैं पाता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा इतना आपके लिए लाया हूँ, इतना तो खाना ही पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, इतना रात को खाएगा, प्रेम प्रेम के चक्कर में अगले दिन कृष्ण प्रेम से दूर हो जाएगा। क्योंकि फिर वो पेट वो चलेगा, उसका दिक्कत होगा। therefore one should, सामने वाले को भी समझना चाहिए और हमको भी समझना चाहिए। हमारा जो, मान लो किसी व्यक्ति का नियम, तो जबरदस्ती नहीं करना चाहिए, पर एट द सेम टाइम अगर भगवान का महाप्रसाद है तो किसी व्यक्ति को फिर नियम छोड़ के प्रसाद लेना चाहिए। पर प्रसाद कितना लेना है, इसलिए राजभोग, राजभोग कहीं भक्त में देखा राजभोग भर भर के खाते हैं। अरे बाबा, राजभोग पचा नहीं पाओगे तुम, हमारे लिए है ही नहीं वो राजभोग, भगवान का भोग है वो बना ही ऐसा तेल या घी में बना होता है, एकदम बेहतरीन ओपुलेंट बना होता है वो। इसलिए उसको कभी पेट भर के नहीं खाना चाहिए उसको, बस उसलिए इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं भगवान का जो भोग है वो स्वाद के लिए थोड़ा सा पाना चाहिए। कैसा बनाया, अगर आप कुकिंग भी कर रहे हो तो कैसा खाना चाहिए, कैसा बना है वो पान स्वीकार करना चाहिए उतना ही। वो कैसे पता लगेगा, एक बार खाने से समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि। इसीलिए इस्कॉन में आप देखो सारे जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं बाद में डायबिटीज हो जाता है या बीमार हो जाते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि सुबह सबसे पहले मंगल भोग लगता है किसका, खीर का, रसगुल्ले का और इसका रबड़ी का। और फिर उसके बाद कहाँ जाएगा वो, तो नजर मारते हो सुबह भोग लगता है, हरे कृष्णा से ज्यादा उधर आ जाता। वो जाके वो कोई गया दूसरा प्रसाद कोई आया देने के लिए, खीर कहाँ गया, पेट में प्रभु जी वो तो गया, हो गया सब। सो वन शुड अंडरस्टैंड वॉट एवर वी आर ऑफरिंग टू द लॉर्ड, मतलब जो स्पेसिफिकली भगवान के लिए बना है, ये मंदिरों के स्टैंडर्ड के आधार पे जो स्पेसिफिकली भगवान के लिए बना है, वन शुड ओनली टेस्ट दैट एंड वन शुड डिस्ट्रीब्यूट ऑल ऑफ दिस थिंग्स। और जो आप हमारे लिए बना है, इसलिए टेम्पल्स में दो किचन होते हैं, एक डिवोटी किचन और एक डीटी किचन। डीटी किचन में जो गया है वो भर भर के नहीं खाने का, वो स्वाद के लिए खाने का और वो बांटने का, थोड़ा थोड़ा सबको बांटने का। और जो आपके लिए है उसका आप जितना आपको जरूरत है उतना पाइए, क्योंकि आप वो उसी हिसाब से बनाओगे। ऑयल कॉन्शियस है ना, यानी ये सब कॉन्शियस होकर बनाओगे। ऑफकोर्स कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए, फूड सबसे इंपॉर्टेंट वो है। सो देयरफॉर, तो ऐसे इंद्र तृप्ति में विशेष रूप से भक्तों के जीवन में एक ही इंद्र तृप्ति है क्या, तो प्रसाद अच्छे से खाने का। एकादशी के दिन थोड़ा सा, लेकिन एक दिन 15 दिन में एक दिन तो थोड़ा सा, उससे भी थोड़ा इंद्र तृप्ति से बचो, एक दिन तो बचो। बाकी दिन तो 14 दिन अलाउ किया ही है, खाओ खूब, जो खाना है खाओ, बढ़िया से खाओ, भोग लगाओ भगवान को खाओ। लेकिन एक दिन थोड़ा थोड़ा इसको भी आराम दो, है ना, थोड़ा इसको भी आराम दो और थोड़ा शरीर को थोड़ा इन खाने से आराम दो और भगवान के भजन में उसको ज्यादा लगाओ, ये उद्देश्य से। इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे 16वें श्लोक से। तो ये बता रहे हैं कि भक्ति इज द ओनली वैल्यूएबल एसेट, एंड देन फिर बताएंगे कि प्रोग्रेस इन भक्ति इज क्रेडिटेड फॉर एवर। चिंता वाली बात नहीं है, थोड़ा भी प्रोग्रेस करेगा तो भी जितना भी, तो इसलिए हमेशा हर व्यक्ति को क्या जाना चाहिए, भक्ति, नो कॉम्प्रोमाइज, नो हाँ जो करना है हाँ करो, जो करना सीधा बताने का, भैया ये ऐसा है ऐसा है, आप फिर आप हिसाब से समझ लो क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हो गया। तो इसलिए इसलिए नारद मुनि यहाँ पर भर्त्सना कर रहे हैं कि यार आपने ये सब दिया ही क्यों, और वो वही उठाएगा व्यक्ति, उसको सहूलियत का उठाएगा, वो इंद्र तृप्ति वाले ही उठाएगा। इसलिए वो क्या उठाएगा, देखो यहाँ पर प्रोपा जी उदाहरण दे दिए कि पशु बलि का दिया हुआ है, अब वो व्यक्ति क्या करेगा, उसको ही उठाएगा और उसके साथ जो नियम दिए ना वो छोड़ देगा, और वही हुआ। और इसलिए बाद में भगवान बुद्ध आते हैं और फिर शास्त्र लड़ते हैं, क्योंकि आधार शास्त्र, देन फिर आगे की विधि आगे बढ़ता है, अलग अलग आचार्य आते हैं और वो सब देखते हैं। तो इसके आगे हम कल चर्चा करेंगे 16वें श्लोक से। तो अभी एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन। अनिल प्रभु जी, अंशिका माता जी, भारती माता जी, मनीषा माता जी, नम्रता माता जी, नीरज प्रभु, लिखित प्रभु, पूर्णिमा माता जी, प्रहर्ष प्रभु, राघव प्रभु, शरद प्रभु, श्रीदेवी माता जी,
स्वाति माता जी तो विलेन तुमकी जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।